बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। वेरिएंस एनालिसिस के हवाले से हमारी ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो बताया जाएगा तो उसकी मदद से हम खुद किस तरह से फिक्स्ड इफेक्टिव रेट मालूम कर सकते हैं, वेरिएबल एफओएच रेट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी बेस पर जो दोनों वेरिएंसेस हैं, वॉल्यूम वेरिएंस और बजट वेरिएंस, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। The Shazam company's factory overhead rate is ₹3 per hour. Budgeted factory rate for 3000 hours per month is ₹16,000 and at 7,000 hours is ₹24,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमें अप्लाइड एफओएच रेट जो है वो बता दिया है, वो ₹3 जो है वो पर आवर के हिसाब से है, लेकिन फिक्स्ड एफओएच और वेरिएबल एफओएच की मतलब डिटेल हमें प्रोवाइड नहीं की, बल्कि उसके अगेंस्ट उसने हमें बताया कि अगर हम 3000 घंटे काम करते हैं तो हमारे जो एफओएच बजटेड हैं वो आते हैं 16,000, जबकि अगर हम 7,000 आवर्स काम करते हैं तो फिर हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो आते हैं 24,000। तो ये दो लेवल हमें दिए गए हैं। एक हमारा हाई लेवल है जिसमें हम मैक्सिमम काम करते हैं, यानी कि जब हम 7,000 घंटे काम करते हैं तो हमारे जो बजटेड एफओएच है ये आपका वॉल्यूम या कैपेसिटी है और ये आपके बजटेड एफओएच है। तो ये दो लेवल हमारे होंगे। ये लो लेवल आ गया, यानी कि जब हम कम से कम काम करते हैं तो 3000 घंटे काम होता है, उस सूरत में 16। तो ये उसने हमें एक्सपीरियंस बता दिया। अब यहाँ हम जो है इनका पहले तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए एक्टिविटी में डिफरेंस पड़ रहा है 4000 घंटों का, जबकि हमारे जो एफओएच है उसमें डिफरेंस आ रहा है 8000 का। अब देखिए इसकी मदद से हम वेरिएबल एफओएच रेट कैलकुलेट करेंगे और हम जानते हैं कि प्रोडक्शन में जो चेंज आती है, जब हम काम या ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं, कम प्रोडक्शन लेते हैं, फिक्स्ड एफओएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहते हैं एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन जो वेरिएबल एफओएच होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लिहाजा ये जो चेंज आई है ये वेरिएबल एफओएच की वजह से आई है। तो इसका हमारा फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन बजटेड एफओएच और इसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन बजटेड वॉल्यूम या कैपेसिटी। अब चेंज इन बजटेड एफओएच जो आपकी आई है वो है 8000, जबकि जो चेंज इन वॉल्यूम आई है वो 4000। इट मींस ₹2 जो है पर लेबर आवर जो है ये हमारा वेरिएबल एफओएच रेट कैलकुलेट। अब इस वेरिएबल एफओएच रेट की मदद से हम फिक्स्ड एफओएच कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ जो है हम दोनों लेवल्स पे कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि हमने जो फिक्स्ड एफओएच कैलकुलेट किए हैं वो सही है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन जो है उसकी वजह से फिक्स्ड एफओएच चेंज नहीं होते। तो जो बजटेड एफओएच है, अब ऊपर आप गौर करें कि हाई लेवल के ऊपर हमारे जो बजटेड एफओएच हैं वो 24,000 है, जबकि लो लेवल के ऊपर हमारे जो बजटेड एफओएच हैं वो 16,000 है। इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल एफओएच, क्योंकि हमें पता है कि जो बजटेड एफओएच होते हैं वो फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच जो है वो आते हैं। अब यहाँ हमने रेट निकाला हुआ 2 पे, तो हाई लेवल पे जो काम हुआ वो 7000 आवर्स काम हुआ, रेट हमारा 2 पे हो गया। इसका मतलब है कि वेरिएबल एफओएच 14,000 हुए और जो डिफरेंस आया वो है 10,000 का,
ये 10,000 जो है बेसिकली हमारे फिक्स्ड FOH है। इसी तरह यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लो लेवल पे हमने 3000 घंटे काम किया है, रेट 2 रुपये है। तो यहाँ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे भी ये 6000 है और इसका डिफरेंस भी 10,000 है। तो ये फिक्स्ड FOH हो और ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ये देखें आप कम लेवल पे काम, ज़्यादा लेवल पे काम कर रहे हैं तब भी ये 10,000 है, और लो लेवल पे जब आप काम कर रहे हैं तब भी ये 10,000 ही है। एक्चुअल फैक्टिव रेट फॉर द मंथ इज ₹18,000 एंड एक्चुअल वॉल्यूम इज 5,000 आवर्स। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिस तरह हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसी तरह करेंगे। अब हमारा पहला स्टेप जो है वो निकल जाएगा। वैसे हम नॉर्मली पहले स्टेप में अप्लाई फैक्टिव रेट निकालते हैं, वो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सेकंड स्टेप से लेंगे एक्चुअल फैक्टिव रेट, अप्लाइड फैक्टिव रेट मालूम करेंगे। एक्चुअल जो वॉल्यूम है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है अप्लाइड FOH रेट से। अब हमारा जो एक्चुअल वॉल्यूम उसने बताया है वो है 5000 और रेट उसने हमें दिया है 3 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इट मींस 15,000 जो है ये हमारे अप्लाइड FOH आ गए। सेकंड स्टेप में हम ओवर या अंडर अप्लाइड मालूम करते हैं। अप्लाइड FOH आ गए हमारे पास 15,000 और उसने न्यूमेरिकल में हमें एक्चुअल FOH दिए हैं। जब एक्चुअल FOH उसने हमें न्यूमेरिकल में बताए हैं वो है 18,000। तो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब अप्लाइड कम है तो इट इज नोन एज अंडर अप्लाइड FOH। इसके बाद हमने बजटेड FOH कैलकुलेट करनी है। इसमें हमारे सबसे पहले फिक्स्ड FOH आ जाते हैं। फिक्स्ड FOH हमने कैलकुलेट कर लिए हुए हैं 10,000 और इसमें हम ऐड करते हैं वेरिएबल FOH। वेरिएबल FOH हमारे कैसे मालूम होंगे? जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम या कैपेसिटी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल FOH रेट से। अब एक्चुअल वॉल्यूम हमारा 5000 है, तो न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है 2 रुपये हमने रेट खुद कैलकुलेट किया था, तो ये 10,000 आ गए। अब 10,000 फिक्स है, 10,000 वेरिएबल है, तो 20,000 ये हमारे कैलकुलेट हो गए बजटेड FOH। अब इसकी मदद से हम दोनों जो वेरिएंसेस हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब पहले हम वॉल्यूम वेरिएंस या आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस हम मालूम कर लेते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस होता है बजटेड FOH का। जो बजटेड FOH हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 20,000 और इसमें हमने लेस जो है वो आप अप्लाइड FOH जो है वो करते हैं। तो अप्लाइड FOH जो आपने कैलकुलेट किए हैं वो 15,000 है और ये 5,000 का जो है हमारा वेरिएंस हो गया वॉल्यूम वेरिएंस। अब हम स्पेंडिंग वेरिएंस पे आते हैं नेक्स्ट। तो बजटेड FOH ये हमने कैलकुलेट किए हैं 20,000 हैं और इसमें से हमने अब जो है वो एक्चुअल FOH लेस करने होते हैं। एक्चुअल FOH जो उसने हमें न्यूमेरिकल में बताया है वो 18,000 है, तो यहाँ डिफरेंस आ गया 2,000। अब यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स थोड़े से प्रॉब्लम का शिकार होते हैं कि जी ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इसमें ये ध्यान में रखिए, बताया था मैंने कि जब बजटेड वेरिएंस में, यानी कि जो स्पेंडिंग वेरिएंस है इसको हम बजटेड वेरिएंस भी कहते हैं, जब बजटेड वेरिएंस में बजटेड FOH ज्यादा होंगे। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो बजटेड FOH ज्यादा है, लिहाजा ये फेवरेबल है। और वॉल्यूम वेरिएंस इसके उलट होता है, तो यहाँ पर भी बजटेड ज्यादा है तो ये अनफेवरेबल है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है या ओवरऑल वेरिएंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास पहला जो था वो है वॉल्यूम वेरिएंस और ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल कितना है? 5,000। दूसरा हमारा जो वेरिएंस है वो है स्पेंडिंग वेरिएंस और ये फेवरेबल है। और ये कितना फेवरेबल है? ये 2,000 फेवरेबल है।
तो जो डिफरेंस है वो 3000 हो गया। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उलट है, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, अगर सेम होती तो हम इनको सम अप करते, ये हमने लेस करनी है और अनफेवरेबल क्योंकि ज़्यादा है लिहाजा हमारा जो ओवरऑल वेरिएंस है वो अनफेवरेबल होगा। और मैंने बताया था कि ये 3000 अंडर या ओवर अप्लाइड के इक्वल आएगा जो भी आपका वेरिएंस होगा ओवरऑल। तो ये हमने जब हमें डाटा दिया गया होगा पास्ट एक्सपीरियंस में हाई लेवल और लो लेवल, उसकी मदद से हम वेरिएबल एफएच रेट पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर फिक्स्ड एफएच कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम वेरिएंसेस जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।